पॉल्यूशन की क्या हालत है। पंजाब में क्यों नहीं पराली जलानी बंद करी। और मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे, है ना, आप केजरीवाल को ट्वीट करना और उसको मांग करना। साउथ दिल्ली में हमने 28 कम्युनिटी सेंटर बनाए, उनकी फ़ोटो आपको दे देता हूँ। केजरीवाल 8 गिनवा दे कहाँ बनाए, जो मैं बता रहा हूँ। केजरीवाल ने कहा था जमुना में खुद भी डुबकी लगाऊंगा, तुम्हें भी लगवाऊंगा। अब डुबकी लगाना आ ही नहीं रहा, हम रोज के इंतजार करते रहते हैं केजरीवाल साहब डुबकी लगाने तो आ जाओ, आते ही नहीं केजरीवाल साहब। ये मुद्दे नहीं है क्या? आपने कहा था मैं दुनिया से अलग करूंगा, पूरे भारत में है, तो तुमने क्यों कहा मैं दिल्ली को ठीक कर दूंगा? आपके बस की नहीं, आप रिजाइन कर दो। मोदी साहब करेंगे, भाजपा करेगी, हम करके दिखाएंगे। तो इसीलिए अब ये कहना, पहले तो ये भी मैं कर दूंगा, ये भी मैं कर दूंगा, ये फिर कह रहा मुझे इसलिए नहीं हो रहा है पूरे देश में। अरे पूरे देश में तो तुम किस लिए आए थे भैया? तुम तो कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, तुम्हारे मंत्री जेल में क्यों है? ये कभी पूछो ना उससे जाके, केजरीवाल साहब से। केजरीवाल बताएं, उसने कहा था 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, 90 दिखा दे, बढ़िया कहाँ है? केजरीवाल बताए सबको परमानेंट करूंगा, बता कितने लोग परमानेंट किए, लिस्ट जारी करे। केजरीवाल बताए कि सब लोगों को, जितने भी दिल्ली के अंदर गरीब आदमी रहते हैं, इन सब की झुग्गियों में मैं नल से जल दूंगा। किसी कैंप में जाकर दिखा दे कि इस कैंप में नल से जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ डीडीए के द्वारा बनाए गए फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया था। 572 लोगों को चाबियां थमाई गई थी। आज सांसद रमेश बिधूड़ी जी और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश आदेश गुप्ता भी यहाँ पर पहुंचे थे। सर ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, आज जनता के बीच में आप आए हैं, इससे पहले जो प्रोग्राम था वो विज्ञान भवन में था, आज तमाम उन लोगों से आप मिले हैं जिनको चाबी सौंपी गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, आप आज आइए, यहाँ 3 दिन से लोग आ रहे हैं, हम 3 दिन से यहाँ पर। हम इनॉग्रेशन वाले दिन भी आए थे। हाँ, तो उस दिन लोग नहीं थे यहाँ पर, उस दिन भी लोग थे। आप लोगों से बात, आप लोगों ने आज बात की है? किस दिन भी बात कर रहे थे, कन्फ्यूजन हुआ होगा, उस दिन भी लोगों से बात की है। और लोगों को ये दिखाने के लिए जो और दिल्ली के जे स्लम्स क्लस्टर में लोग रह रहे हैं, उनके अंदर मोदी साहब को सुनने का उत्साह है। तो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्र के लोग देखने के लिए आना चाह रहे हैं कि कैसे फ्लैट है, हम भी देखें, तो इसलिए लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो उन लोगों की व्यवस्था के कारण से, उनको समझाने के कारण से, क्योंकि डीडीए के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, जब तक मकान का कोई दूसरा मालिक है घुसने दे ना घुसने दे, तो डीडीए के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की है कि जब गरीब आदमी देखना चाहता है, 50 साल में किसी ने देने की कोशिश तो की नहीं, मोदी साहब ने दिए, तो गरीब लोगों को देख लेने तो लो। तो इसलिए हम इन लोगों के बीच में आए हैं। इसी साथ में जिस तरीके से अभी अगर हम एमसीडी चुनावों को लेकर भी बात करें, तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि 15 साल से बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और इस बार अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं और हम दिल्ली को और आगे लेकर जाएंगे। दिल्ली को पीछे लेकर चले गए। पॉल्यूशन की क्या हालत है। पंजाब में क्यों नहीं पराली जलानी बंद करी। और मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे, है ना, आप केजरीवाल को ट्वीट करना और उसको मांग करना। साउथ दिल्ली में हमने 28 कम्युनिटी सेंटर बनाए, उनकी फ़ोटो आपको दे देता हूँ। केजरीवाल 8 गिनवा दे कहाँ बनाए, जो मैं बता रहा हूँ। हमने साउथ दिल्ली के अंदर 30 नए एमसीडी के स्कूल बनाए हैं। केजरीवाल 5 बता दे, साउथ दिल्ली में 5 नई बिल्डिंग कहाँ बनाई है। पुरानी बिल्डिंगों में टीआरएन टुकड़ी डाल दिए, ऊपर छतों पे डाल दिए, बढ़ा दिए, नई बिल्डिंग कहाँ बनाई है? एमसीडी ने नहीं बनाई है बिल्डिंग, ठीक है ना जी। केजरीवाल साहब बताया दिल्ली के अंदर 100 पार्क, दक्षिणी दिल्ली के अंदर 20 पार्क कहाँ बनाए केजरीवाल ने? एमसीडी ने पिछले दौरान 572 नए पार्क बनाए 8 साल के अंदर। दिल्ली में, साउथ दिल्ली की मैं चर्चा कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो केजरीवाल साहब इसी का जवाब देते मेरे को, जो देने के लिए वो बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए केवल टेलीविज़न पे बोलना, लोगों को गुमराह करना, ये लोगों को जो पार्क में जाते हैं, जिन्होंने ओपन जिम देखी है, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़े, वो तो देख रहे हैं ना एमसीडी ने बनवाए केजरीवाल के। दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल एक प्रेस वार्ता की, जिस पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण का मुद्दा सिर्फ दिल्ली नहीं है, उत्तरी भारत में पूरे में प्रदूषण है। आपने कहा था मैं दुनिया से अलग करूंगा, पूरे भारत में है, तो तुमने क्यों कहा मैं दिल्ली को ठीक कर दूंगा? आपके बस की नहीं, आप रिजाइन कर दो। मोदी साहब करेंगे, भाजपा करेगी, हम करके दिखाएंगे। तो इसीलिए अब ये कहना, पहले तो ये भी मैं कर दूंगा, ये भी मैं कर दूंगा, ये फिर कह रहा मुझे इसलिए नहीं हो रहा है पूरे देश में। अरे पूरे देश में तो तुम किस लिए आए थे भैया? तुम तो कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, तुम्हारे मंत्री जेल में क्यों है? ये कभी पूछो ना उससे जाके, केजरीवाल साहब से। तुम्हारा मनीष सिसोदिया जेल में जाने की तैयारी में क्यों है? शराब पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो वापस क्यों ली? क्या एक के साथ एक शराब की फ्री देकर, विदेश से पैसा लेकर भारत के नौजवान की आत्मा फूकने के लिए नहीं काम किया था ये, कि सबके घरों में सब नौजवान फ्री की शराब पिए और बर्बाद हो जाएं? वो पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर भाजपा नहीं होती तो वापस ले लेते क्या? एमसीडी उन ठेकों को खोलने की परमिशन दे देती तो वापस ले लेते क्या? आज भी अगर ये एमसीडी में क्यों आना चाह रहा है कि जो करोड़ों रुपया ले रखे शराब के माफियाओं से, एमसीडी में अगर ये आगे झूठ बोलकर सब ठेकों को एमसीडी की जगह में खुलवा दे गए,
तो दिल्ली के लोग समझते नहीं है। जैसे एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, स्कूलों का प्रचार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्कूलों में हमने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया है, दिल्ली के बच्चों को आगे निकालने का काम कर। आप मेरा फेसबुक देखना, आज ट्विटर देखना। अभी 3 दिन पहले मैंने आयनगर के स्कूल की हालत बताई है और बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉयलेट दिखाए हैं। 2 महीने पहले बदरपुर के स्कूलों की हालत दिखाई थी, उससे 2 महीने पहले देवली के स्कूलों की हालत दिखाई थी, वो भी दिखा दूँ। केवल 5 जैसे कोई चिटर होते ना, षड्यंत्रकारी, वो 5 बढ़िया चीज़ बनाकर शोरूम में रख देते हैं और लोगों को लुभाकर गोदाम में नकली माल रखकर पेल देते हैं, बाद में झगड़े होते फिरते हैं। ये केजरीवाल का काम है। सर, आतिशी मारलेना की तरफ से एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले आरोप लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो बार बार पे लगाया जाता है कि खरीदने की कोशिश की जा रही है एमएलए। कौन से एमएलए को? आतिशी को मालूम है उनकी कीमत क्या है? बिकाऊ है, वो बिकना चाहती है। ये कुछ लोग अपनी कीमत लगवाना चाहते हैं कि कमाल, चर्चा तो चलती है, हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा, इसलिए कहते हैं। तो आतिशी परेशान होंगी कि उनको कोई खरीदने के लिए पहुंचा नहीं है अभी, इसलिए परेशान होंगी वो। सर, एमसीडी में अरविंद केजरीवाल के मुद्दे तो स्कूल के हैं, बीजेपी के क्या प्रचार जिस तरीके से कर रहे हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार? अभी तो गिनवाए, दोबारा गिनवा रही हो आप। सर, मेरे चैनल केजरीवाल बताएं 500 स्कूल कहाँ हैं, बताइए। केजरीवाल बताएं, उसने कहा था 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, 90 दिखा दे, बढ़िया कहाँ है। केजरीवाल बताए सबको परमानेंट करूंगा, बता कितने लोग परमानेंट किए, लिस्ट जारी करे। केजरीवाल बताए कि सब लोगों को, जितने भी दिल्ली के अंदर गरीब आदमी रहते हैं, इन सब की झुग्गियों में मैं नल से जल दूंगा। किसी कैंप में जाकर दिखा दे कि इस कैंप में नल से जले। संजय कॉलोनी दिखा दे, गोलाकुआं कैंप दिखा दे, टाटा स्टील का कैंप दिखा दे, टंकी वाला कैंप, ब्लॉक वाला दिखा दे, भूमिहीन दिखा दे, नवजीवन दिखा दे, नेहरू कैंप दिखा दे, शहीद कैंप दिखा दे, सुधार कैंप कालका जी का दिखा दे, कहीं तो दिखा दे। संजय कैंप दक्षिणपुरी दिखा दे, कुसुमपुर पहाड़ी दिखा दे, वसंत कुंज में, कि केजरीवाल ने कहा था नल से जल दूंगा, दे दिया नल से जल। कूड़े को लेकर भी राजनीति। केजरीवाल ने कहा था जमुना में खुद भी डुबकी लगाऊंगा, तुम्हें भी लगवाऊंगा। अब डुबकी लगाना आ ही नहीं रहा, हम रोज के इंतजार करते रहते हैं, केजरीवाल साहब डुबकी लगाने तो आ जाओ, आते ही नहीं केजरीवाल साहब। ये मुद्दे नहीं है क्या? सब ये जनता है, सब जानती है। बताइए, एमसीडी चुनावों को लेकर बार बार पे कहा जा रहा है कि फ्लैट्स का उद्घाटन इसीलिए किया गया क्योंकि एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, लगातार इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एमसीडी चुनाव की वजह से उद्घाटन किया गया है, वो चुनाव की वजह से कुछ नहीं करता है। जिसके बारे में पूछ रहे हो, चुनाव की वजह से कुछ नहीं करता, वो जाकर दूसरे राज्यों में कह रहा है मैं ये भी फ्री दे दूंगा, सब कुछ हॉस्पिटल भी फ्री दे दूंगा, वो कुछ भी कर सकता है। ये जो फ्लैट बने हुए ये 2 दिन में नहीं बने हैं, ये 7 साल में फ्लैट बने हैं। और जो और दिल्ली में फ्लैट बनने चाहिए थे वो उन्होंने ही रुकवा रखे हैं। ये डीडीए की जगह थी इसलिए बन पाए। जहाँ पूरी दिल्ली में 665 जे क्लस्टर है, झुग्गी झोपड़ी हैं, वहाँ अड़ंगा डालता है डूसिप के माध्यम से दिल्ली सरकार के अधिकारी के लोगों को फ्लैट नहीं मिल जाए। केजरीवाल साहब सिर्फ इलेक्शन के मोड में रहते हैं हमेशा, और वो सब नंबर 1 करते हैं। वो झूठा भी नंबर 1 है, फ्रॉड भी नंबर 1 है, घटिया भी नंबर 1 है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ भी नंबर 1 बनाया उन्होंने। अब पूरा देश समझ चुका है कि वो झूठा और फ्रॉड आदमी है। अब की बार चुनाव में उसको यहाँ भी पता चल जाएगा और 2 राज्यों में वहाँ भी पता चल जाएगा। सर, किस तरीके से देख रहे हैं एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी फ्लैट्स को लेकर बात कर रही है कि मोदी जी ने कहा। मैम देखिए, देश में कितने प्रधानमंत्री, यार मुझे लगता है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना कोई था, ना कोई आया, ना आया होगा। और जो भ्रष्टाचारी सरकार है केजरीवाल जी की, वो स्वयं तो कुछ करते नहीं, और इन गरीब जनता का जो सपना साकार हो रहा है। मैं यहाँ का क्षेत्र का लोकल निवासी हूँ, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज इतने गंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और आप देख सकते हैं कितने आलीशान फ्लैट्स मिले। तो ये इसमें भी तुच्छी राजनीति जो आम आदमी सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत गलत इनकी सोच है। इतना सपना साकार हुआ और मैं निरंतर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो उन्हें लग रहा है कि ये जो गंदगी में हम इतने 40 सालों से रह रहे थे, आज मोदी जी ने जो हमें ये सपनों का घर दिया, बहुत खुश हैं। तो मुझे लगता है कि तुच्छी राजनीति ना करके जनता के साथ खड़े हों, जिनको मिला है उन्हें शुभकामनाएं दें, उनका हार्दिक अभिनंदन करें और उनको और कैसे बेहतर जीवन हो इसके बारे में चिंता करें। बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा एमसीडी चुनाव? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। केजरीवाल जी जो हैं वो कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करने में कुछ नहीं है। पहले जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो कहते थे कि पंजाब और हरियाणा से पराली जलती है तो उसका प्रदूषण यहाँ आता है। खोखली सरकार है और हमारे जो आदरणीय सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने पोल्यूशन को लेकर आपको पता है एक टावर भी लगाया। ये सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। आपने देखा कि छठ के जितने हमारे बढ़ती हैं जितने भी, वो बेचारों ने कैसे घाट में खड़े होकर कैसे अपना इस बार के छठ को प्रदूषित होकर मनाया। बोलने से ज़्यादा मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली में
बढ़ते प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, अगले साल तक निवारण किया जाएगा पराली का, इस साल पे क्यों नहीं? वो हर साल उनका जब भी वो आते हैं ना तो उनका एक ही चीज़ कहना होता है कि हम अगली साल ये करेंगे। जब वो सत्ता में आए तो कहते थे कि 500 से ज़्यादा स्कूल हम बनाएंगे। मुझे लगता नहीं कि एक भी किसी नए स्कूल का कोई शिलान्यास किया गया जिस पर ज़मीन लेके। एक ही स्कूल के और स्कूल को रेनोवेट करके उसका जो श्रेय ले लेते हैं कि ये स्कूल्स मैंने बनाए, और बाहर जाके उसी स्कूल के माध्यम से मुझे लगता है कि शिक्षा का स्तर पहले से गिरा है। पढ़ाई पे ध्यान ना देके राजनीति पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। और एमसीडी चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। बेसिक मुद्दे हैं, ये जो वादे करते हैं वो कहीं भी नहीं दिखते, सब खोखले वादे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। चलिए इनसे भी बात करते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल बार बार पे कह रहे हैं कि एमसीडी में वो आने वाले हैं, एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार, तो वहीं दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण के लिए क्या कहेंगे आप? प्रदूषण के लिए किसी जुम्मेदार केजरीवाल जी हैं। हमेशा पहले अभी तो हमें पटाखों पे हिंदुओं को जो प्रथा थी ना, पटाखों बैन लगाए थे इन्होंने कि पटाखों से पटाखे चलाए, उसके बाद मौसम साफ रहा। पिछली साल ये बोलते रहे कि पंजाब में की सरकार है इस टाइम, तो पंजाब वहाँ भी कह रहे अब क्या कह रहे हैं, अब कुछ जुम्मेदार हो गए ना इस बार। और चुनाव में इसका चुनाव में दिखा देंगे कि किसकी सरकार क्या पता लग जाएगा। एमसीडी साफ हो जाएगी। जैसे अभी जब गुजरात गए हैं वहाँ भी साफ है, झूठ बोले, वहाँ भी साफ है। लॉलीपॉप देते हैं, झूठ बोलने में माहिर है। लॉलीपॉप चपना ये भी यहाँ पर क्या देखो कितना बढ़िया मोदी जी ने बनाया। जहाँ झुग्गी हुई मकान, वादा जो किया करके दिखाया, वो करके दिखाएंगे, दिखाया जाएगा। सारा मुद्दा काम का, जैसे इन्होंने अभी फ्लैट बनाया, आप फ्लैट दिखाइए कि यहाँ के जो झुग्गी वाले बंदे हैं इनको फ्लैट मिला गया, किस तरह मिला गया, किस लोकेशन में मिला गया है, इन सब चीज़ के बारे में काम गिना होगा। जैसे उनका 100 काम में से 20 काम दिखाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, वो चीज़ आप दिखाते हो। बीजेपी जो बनाती है वो चीज़ आप नहीं दिखाते हो। डिस्पेंसरी हो गई, जो इनका हॉस्पिटल है, आप उनमें जाकर दिखाइए कि इन्होंने ये बनाया है, इन्होंने ये किया है, उसके बाद जनता जानेगी। क्या लग रहा है आपको इस बार जनता का रूप है आप, क्या लग रहा है एमसीडी में? बहुत खुश हूँ कि यहाँ के झुग्गी वाले बंदों को अपना अपना घर मिला। ये वन टाइम की खुशी नहीं है, परमानेंट खुशी है जी। तो देखिए हमारे साथ इससे पहले मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी, जहां उन्होंने एक तरफ फ्लैट्स को लेकर तमाम बातें कही हैं, तो वहीं 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनावों को लेकर भी दिल्ली सरकार के ऊपर करारा जो वार है वो किया गया रमेश बिधूड़ी की तरफ से, जिस पर उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसे काम है जिस पर ब्यौरा दें अरविंद केजरीवाल। और वहीं फ्लैट्स को लेकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद कहा है, और वहीं कहा है कि 50 साल से देश में कई सरकारों ने राज तो किया, पर इस तरीके से खुशी देने का काम जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो तमाम बातें की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।